हेलो एवरीवन। आज है 10 अक्टूबर और आज के इस वीडियो में हम 10 अक्टूबर से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथ ही अगर आप पीडीएफ या डेली क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। इसके मनाए जाने का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों, इसके मनाए जाने का उद्देश्य यह है कि जो भी हमारे देश में डाक सेवाएं हैं या पोस्ट ऑफिस की जो भी सेवाएं हैं, उनके महत्व को लेकर लोगों को जागरूक करना और लोगों को यह भी बताना कि डाक विभाग कैसे देश दुनिया के साथ विकास में मदद कर रहा है, यानी हमारे देश को आगे बढ़ाने में कैसे डाक विभाग या पोस्ट ऑफिस मदद कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें 2024 के डाक दिवस की थीम के बारे में, तो इसकी थीम यह है कि संचार को सक्षम करने और राष्ट्र में लोगों को सशक्त बनाने के 150 वर्ष। अब इस 150 वर्ष का क्या मतलब है? तो साथियों, 150 वर्ष का मतलब ये है कि स्विट्जरलैंड में एक संस्था है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, उसी की इस वर्ष 150वीं यानी 150वीं वर्षगांठ है। और इसी उपलक्ष्य पे विश्व डाक दिवस, जो विश्व डाक दिवस है, उसकी थीम ये रखी गई है। वहीं अगर बात करें भारत के बारे में, तो भारत में जो डाक सप्ताह है तो हर साल 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है, यानी 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक भारत में डाक दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट या फिर स्टैटिक जीके की बात करें, तो जो भारत का पहला पोस्ट ऑफिस बनाया गया तो 1774 में कोलकाता में बनाया गया था। अब चूंकि ये डेज से संबंधित क्वेश्चन है, तो हम एक बार पुराने जो भी इस मंथ के डे हैं उनके बारे में रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस या राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया गया था। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती, गांधी जयंती या फिर अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया था। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया था। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया था। और हाल ही में 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया है। तो ये प्रमुख इंपॉर्टेंट डेज है जो कि आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विश्व वर्ष 2024 का भौतिकी का यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिंटन, इन दोनों लोगों को फिजिक्स से संबंधित जो नोबेल पुरस्कार है उसको प्रदान किया गया, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। अब इन्हें किस लिए दिया गया है? तो जो नोबेल पुरस्कार है वह विशेष कार्य के लिए दिया जाता है और हाल ही में फिजिक्स के लिए इन्हें जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिंटन को ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इसे वितरण करने वाली जो एजेंसी है या फिर समिति है वह रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है। इसके द्वारा चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे रसायन शास्त्र हो, इन तीनों क्षेत्रों को ये क्या प्रोवाइड करती है? नोबेल पुरस्कार प्रोवाइड करती है। अब इन दोनों लोगों को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो बेसिकली फिजिक्स का उपकरण करके मशीन लर्निंग को शक्तिशाली बनाना, ये मुख्य उद्देश्य, यानी फिजिक्स का प्रयोग करेंगे और मशीन लर्निंग को काफी ज्यादा पावरफुल बनाएंगे, क्योंकि हमारे देश के विकास के लिए काफी ज्यादा या फिर पूरे विश्व के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अब चूंकि बात है नोबेल पुरस्कार की, तो नोबेल पुरस्कार विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि भौतिकी, रसायन, शांति, साहित्य, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र क्षेत्र में दिया जाता है। और इन सभी क्षेत्रों में ये पुरस्कार उन्हें दिया जाता है जो कि मानव जाति के कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य करते, यानी मानव कल्याण हेतु जो उत्कृष्ट कार्य करेंगे उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। अब जो औषधि के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं उसे कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। भौतिकी, अर्थशास्त्र और रसायन क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसे रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा दिया जाता है। इसमें एक मेडल दिया जाता है, एक डिप्लोमा और कुछ मॉनेटरी अवार्ड भी प्रोवाइड किए जाते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, नेस्ले इंडिया के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मनीष तिवारी को नेस्ले इंडिया के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं अगर बात करें तो इनकी जो नियुक्ति होगी वह 30 अक्टूबर 2024 को हो जाएगी, जब वर्तमान में जो एमडी है वह अपने पद से हटेंगे, वैसे ही यह पद पर आसीन हो जाएंगे। कौन? मनीष तिवारी। इसके अलावा अगर बात करें मनीष तिवारी की, तो मनीष तिवारी वर्तमान में अमेजन डिजिटल सर्विसेज और मोर कंज्यूमर ब्रांड के निदेशक यानी डायरेक्टर हैं। तो अमेजन में भी ये कार्यरत है और 30 अक्टूबर 2024 से ये नेस्ले इंडिया में निदेशक के मैनेजमेंट निदेशक, प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त कर दिए जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? दोस्तों हाल ही में श्रीलंका के ही भूतपूर्व प्लेयर हैं सनथ जयसूर्या, इनको श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने मुख्य कोच नियुक्त किया है। दोस्तों अगर बात करें तो ये काफी समय से अंतरिम कोच के रूप में इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं और यह 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक कोच के रूप में श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े रहेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? तो 3 वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है, इसे रॉयल स्वीडिश कंपनी के द्वारा, एक समिति है उसके द्वारा नोबेल प्राइज प्रदान किए जाते हैं। तो हाल ही में 3 व्यक्ति, एक डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है और इन्होंने प्रोटीन साइंस के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और प्रोटीन साइंस के क्षेत्र में इन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये प्रोटीन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में स्वदेशी सर्वे पोत शामिल किया गया, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम INS निर्देशक है। इसके पहले जो पहला स्वदेशी पोत शामिल किया गया था उसका नाम INS संधायक है, उसे के स्थान पर INS निर्देशक को शामिल किया गया है। अभी ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि INS निर्देशक है, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा सर्वे पोत है और इसे बेसिकली जो बनाया गया है वह जल के हाइड्रोग्राफिक मानचित्रण के लिए, यानी जल के अंदर जो हाइड्रोग्राफी होती है उसके मानचित्रण के लिए, यानी जमीन के अंदर जो जल के अंदर कोई भी वस्तु है उसका मानचित्रण या मैपिंग करने के लिए, मानचित्रण का मतलब हो गया एक तरह से मैपिंग करने के लिए इसका डिजाइन किया गया है। इसे बनाया किसने है? तो इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर और इंजीनियर्स GRSE के द्वारा निर्मित किया गया है, जो कि कोलकाता में एक कंपनी है उसके द्वारा निर्मित किया गया है। और इसमें जो वो किया गया है, निर्देशन किया गया है, वह भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा, जो भारतीय सेना का युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो है उसके द्वारा इसका निर्देशन किया गया है। इसके पहले इसी क्रम का जो पहला जहाज बना हुआ था वह कौन सा? INS संधायक था, जिसे दिसंबर 2024 में भारतीय सेना को सौंपा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संकल्प पहल मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए शुरू की गई पहल का मतलब किस राज्य के द्वारा ये पहल शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा संकल्प नामक एक पहल शुरू की गई है, जो कि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए है। 6 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है और इसका उद्देश्य प्रमुख यही है कि जो मादक पदार्थ है उनकी तस्करी को रोकना है और जो भी व्यक्ति नशे के आदी हैं या फिर नशे के पूरी तरह से लत लग चुकी है उनको उस नशे से छुड़ाना और उनके पुनर्वास में सहायता करना, यानी उन्हें फिर से पुराने जीवन में लाना है। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, तो शिमला में एक दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है, वहां पास एक कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा था जहां पास इस संकल्प योजना का उद्घाटन किया गया है और इसके बाद जो भी व्यक्ति इस नशे से सही हो जाएंगे उन्हें समाज में फिर से शामिल किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैस सैयद को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है?
तो हाल ही में ट्यूनेशिया के जो नए राष्ट्रपति के रूप में कैस सैयद जी को फिर से चुन लिया गया है और यह इनका दूसरा 5 साल का कार्यकाल है जिसके लिए इन्हें नियुक्त किया है, यानी इसके पहले एक बार इस कार्यकाल के लिए चुने जा चुके हैं। उसके अलावा बात करें अगर तो जैस्मीन क्रांति 2011 में हुई थी, उसके बाद ये सबसे कम वोटिंग है जो कि यहाँ पास हुई थी। अब चूंकि आप ये मैप में देखिए, ये ट्यूनीशिया है जो कि मेडिटेरियन सी के जस्ट लगा हुआ है। इसके अलावा इधर साइड इसके अल्जीरिया, लीबिया और मोरक्को देश शामिल हैं। दोस्तों अगर ट्यूनीशिया की बात करें तो इसकी राजधानी ट्यूनिस है और यहाँ की जो करेंसी या मुद्रा है वो दीनार है। तो ये ट्यूनीशिया है जहां पास के अभी कैस सैयद जी को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कवाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? जो कवाल टाइगर रिजर्व है वह तेलंगाना में स्थित है। हाल ही में ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि वन विभाग ने विश्व सप्ताह दिवस मनाया अभी, और उसी में कवाल टाइगर रिजर्व है वहां पास बफर जोन में अपना पहला साइक्लोथॉन आयोजित किया है। अब जो ये है तो ये तेलंगाना में स्थित है। ठीक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल को।